हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी पढ़ाई में दिलो-जान से व्यस्त हैं। एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसलिए हमने इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज पार्ट 5 होगा। जिन्होंने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले पार्ट्स देख लें, क्योंकि अच्छे अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज भी उसी तरीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसमें हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। कहा गया है द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। मतलब ज़्यादा हमें खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या एरर है। कहा गया है ज़्यादा फूड की इंक्रीज़ के लिए ज़्यादा कल्टीवेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दा दिया गया है, ये जो आर्टिकल दा है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि किसी ख़ास फूड की बात नहीं करी जा रही, कि एक स्पेसिफिक जनरल बात करी जा रही है। तो उसके लिए या तो किसी ख़ास फूड की बात करी गई होती, मान लीजिए बनाना, मैंगो, किसी भी खास फूड की बात करी गई होती तो हम इसके लिए दा यूज़ करते। मगर यहाँ तो जनरल यूज़ करा जाता है, सभी के लिए यूज़ करा जा रहा है, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर यही एरर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया द गर्ल वॉज इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। एक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे नाउन और वर्ब का एरर है, मैं इतना बताते रहूँ आपको, नाउन और वर्ब का एरर है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रैक्टिस दे रखा है, ये प्रैक्टिस, यहाँ पर ये क्या है, हमारा नाउन है। ठीक, और ये भी नाउन है, तो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन तो एक साथ आ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें वर्ब की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये बहुत एक प्रैक्टिस ये होता है। देखिए, ये एक होता है प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर प्रैक्टिस के दो मतलब होते हैं। एक होता है प्रैक्टिस, PRACISED, ये क्या होता है, ये हमारा वर्ब होता है। और एक प्रैक्टिस ये होता है वर्ब, ये होता है नाउन हमारा। ठीक, तो यहाँ पर या तो प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पर ये सी को हटा के ये वाला हटाकर ये वाला लगा लेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक, तो ठीक हो जाएगा। या तो विद अ स्किल्ड हैंड भी कर सकते हैं, स्किल्ड हैंड, स्किल्ड। ठीक, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी सही होगा और ये वाला, दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सी वाला ना आके हमारा ये एस वाला आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। का गया द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें क्या एरर होता है यहाँ पर, ये जो जब भी अलॉन्ग विद के साथ आता है, जब ये अलॉन्ग विद होता है तो जो वर्ब लगती है वो वर्ब लगती है इस वाले के साथ, एक सब्जेक्ट 1 और एक ये विद हिज कैबिनेट कलीग, ये सब्जेक्ट 2 है। तो ये जो वर्ब लगेगी, ये वर्ब लगती है हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव बीन ना होके हैज़ बीन का यूज़ होगा। ठीक, आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट दे रखे होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है हमारा S1, ठीक, ये वाला, ये सब्जेक्ट है एक S1। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है ये, ठीक, ये ग्रीन लाइन वाला, ये है हमारा सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब आएगी, ये वाली वर्ब जो आएगी हमारी, जो ये वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, हमारा प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ बीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया है इट इज़ पेनफुल टू सॉ दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी टू का यूज़ करते हैं तो हमेशा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा जाता है। ठीक, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर इट इज़ पेनफुल टू सॉ क्या है, हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसको हटा के हम क्या कर देंगे, टू सी कर देंगे, टू सी। तो ये तो हमारा एरर सही हो जाएगा। तो हमारा क्या, इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर 4 में हमारा
ऑप्शन नंबर 4 हमारा सी होगा। यहाँ पर 100 को हटा के यहाँ पर सी करेंगे। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें किस में दे रखा है हमारा, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें हमें किस में बनाना है, ये जो सेंटेंस में क्वेश्चन में दे रखा है ये एक्टिव में है। तो इसका आप पैसिव बनाइए, क्या आंसर होगा ट्राई करिए आप लोग। कहा गया है वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, कमेंट में आंसर दीजिए आप। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्या गया, ये हमारा द लॉक ब्रोकन, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये वी, ठीक, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो पैसिव में जब बनता है तो सब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, द लॉक ब्रोकन, द लॉक ब्रोकन, द लॉक ब्रोकन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होती है हमारी, जब पैसिव बनती है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वॉज वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वॉज वर्ब, इसके बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर फाउंड है तो इसके साथ क्या आ जाएगी, वॉज फाउंड। वॉज फाउंड किसमें, द लॉक, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड। देखिए किस किस में आ रहा है हमारा, फोर्थ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, द लॉक वॉज, देखिए द लॉक वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड बाय अस वी। तो ये हमारा वी का, वी सब्जेक्ट फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय अस। तो यहाँ पर बाय अस आ गया। तो द लॉक वॉज फाउंड बाय अस, फर्स्ट वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोक, तो ये ब्रेकिंग देख रखा है, ये है हमारा गलत है। तो यहाँ पर ब्रोकन का ब्रोकन ही रहेगा। तो द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें, इसका क्या आंसर होगा। कहा गया आई विल राइट एन एस्से। तो यहाँ पर एस्से जो हो जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा, एन एस्से। ठीक, तो एन एस्से, एन एस्से सब में है। ठीक, एन एस्से विल, विल के बाद क्या आती है हमारी, विल बी। तो विल के बाद क्या आएगा, इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी, एन एस्से विल। एक ही ऑप्शन में बी दे रखा है हमें, तो बाकी सब में तो ये हैज़ बीन, हैड बीन दे रखा है। ये तीनों ऑप्शन गलत है हमारे। ऑप्शन से भी आप ट्राई करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व जाएगा। ये एक्टिव पैसिव वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ऑप्शन से बेस्ट रहते हैं करने, सॉल्व करना। ठीक, ऑप्शन से आसानी से हमारा सही बिल्कुल निकल जाता है। तो विल भी, यहाँ पे विल बी रिटन वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है हु इनॉग्रेटेड द फेयर। ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। द फेयर हमारा बन जाएगा, द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय, हु का क्या, हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। तो हुम देख लीजिए किस किस में है। एक तो हमारा ये भी सही हो सकता है, एक ये वाले में भी। ठीक, बाय हु ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, बच्चे दो ऑप्शन 1 और 3। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड, द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय हुम, ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक, द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, वन वर्ड, ये हमारा वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व बताइए क्या है। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, जिसमें कुछ अजीब तरीके की आदतें हों, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, इसेंट्रिक कहा जाता है। ये लोग आप लोग याद रखिए, इसेंट्रिक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी पोस्ट, ऐसी जॉब जिसमें
काम कम हो और सैलरी खूब ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं हम, तो ये साइंसियोर कहा जाता है। ठीक, साइंसियोर, आराम की नौकरी। इसको साइंसियोर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आराम की नौकरी। डायरेक्टर तो आपको पता है किसी भी कंपनी का डायरेक्टर होता है जो निर्देशक ट्रस्टी किसी भी चैरिटी का, जो चैरिटी की फाइनेंशियल चीज़ देखता है उसको क्या कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।